केमिस्ट्री विद विकास टॉक में आपका स्वागत है। आज के हमारे टॉपिक रहेगा वॉइड या रिक्ति। हमें पता होना चाहिए कि वॉइड या रिक्ति पाई कहाँ जाती है। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब हम क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं तो उस क्रिस्टल जालक के कणों के मध्य में जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य में ये रिक्तियां या रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, तो हम अगर परिभाषा के रूप में पढ़ें कि रिक्ति या वॉइड होती क्या है तो हम कहते हैं कि क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों के मध्य यानी जो स्पर्श कर रहे हैं अवयवी कण उनके मध्य जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसे ही हम वॉइड या रिक्ति कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने तरह की रिक्तियां या रिक्त स्थान पाए जाएंगे उसके अंदर। तो हम कहते हैं कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर या क्रिस्टल जालक के अंदर 3 प्रकार की रिक्तियां या रिक्त स्थान पाए जाते हैं। पहला जो होता है हमारे त्रिकोणीय रिक्ति जिसे हम ट्राइएंगुलर वॉइड भी कहते हैं। सेकंड है हमारे चतुष्फलकीय रिक्ति जिसे टेट्राहेड्रल वॉइड भी कहते हैं। और लास्ट है हमारे अष्टफलकीय रिक्ति जिसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कहते हैं। एक एक रिक्ति को हम पढ़ेंगे और यह भी पढ़ेंगे कि वह रिक्ति कहां पे पाई जाती है। तो सबसे पहले है हमारे त्रिकोणीय रिक्ति। तो त्रिकोणीय रिक्ति या ट्राइएंगुलर वॉइड जो होती है वो जनरली जब हमने एक विमीय परत पर दूसरी एक विमीय परत को स्थापित किया था और द्विविमीय परत का निर्माण किया था तो जो द्विविमीय परत होती है और द्विविमीय परत भी कौन सी होनी चाहिए हमारे षटकोणीय। ठीक है, तो ये षटकोणीय द्विविमीय परत है। ठीक है, तो इसमें एक कण जो होता है, देखिए एक कण इन 2 कणों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो एक कण जब 2 कणों को स्पर्श कर रहा है और उनके केंद्र को जब मैंने आपस में मिला दिया तो उनके बीच में जो रिक्त स्थान पाया जा रहा है, ठीक है, उसी रिक्त स्थान को हम कहते हैं त्रिकोणीय रिक्ति। ठीक है, तो ये किस प्रकार की स्थिति में पाई जाती है जब संरचना हो षटकोणीय। षटकोणीय द्विविमीय होनी चाहिए। ठीक है, तो षटकोणीय द्विविमीय के अंदर हमें त्रिकोणीय रिक्ति कब प्राप्त होगी कि जब 2 कणों पर तीसरा कण उपस्थित होता है तो उनके केंद्र को जब आपस में मिला दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है, एक त्रिकोणीय संरचना प्राप्त होती है। इसी कारण से बीच वाली जो रिक्ति है उसे त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड जो हमारे है वो है चतुष्फलकीय रिक्ति। सेकंड है हमारे चतुष्फलकीय रिक्ति जिसे हम टेट्राहेड्रल भी कहते हैं। अब चतुष्फलकीय रिक्तियां कब बनती हैं? तो जब एक द्विविमीय संरचना पर दूसरी द्विविमीय संरचना विस्थापित हो जाती है या उस पर आ जाती है तो उसके कारण एक त्रिविमीय संकुली संरचना का निर्माण होता है। और यही संकुली संरचना जो होती है वो 2 प्रकार की रिक्तियां बनाती है। एक तो चतुष्फलकीय रिक्ति भी बनाएगी और एक अष्टफलकीय रिक्ति भी बनाएगी। ठीक है, तो एक द्विविमीय परत पर जब दूसरी द्विविमीय परत स्थापित होगी तब इस रिक्ति का निर्माण होता है। तो हम कहते हैं कि इसमें किस प्रकार से होता है, तो मैं कहता हूं ये पहली परत के कण है। ठीक है, तो ये द्विविमीय की पहली परत है। अब उस पर जब द्विविमीय की दूसरी परत आएगी तो उस परत का जो कण होगा वो इन 3 कणों के ऊपर स्थापित हो जाता है। कहने का मतलब कुछ ऐसा होगा वो कि ये 3 कण थे पहली परत के। अब जब हम दूसरी परत बिछा रहे हैं उस पर और वो भी कहां बिछा रहे हैं, उसकी गर्द में, तो वो दूसरी परत का एक कण जो है वो इन 3 कणों को स्पर्श करता हुआ उस गर्त को या फिर उस रिक्त स्थान को जब ढकता है, ठीक है, तो उसमें जो संरचना या रिक्ति बनती है वो किस प्रकार की होती है, चतुष्फलकीय। ठीक है, तो 3 कणों पर जब चौथा कण आ रहा है, ये 3 कण थे, इन 3 कणों पर दूसरी परत का चौथा कण आया तो इसके कारण क्या हुआ, बीच में जो रिक्ति का निर्माण हुआ वो किस प्रकार की रिक्ति हुई, चतुष्फलकीय रिक्ति। इसको हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं कि हमारे पास 3 कण थे, कुछ इस प्रकार से बना देते हैं।
ठीक है, अब चौथा कण वो सेकंड परत से आ रहा है, तो चौथा कण हमने बना दिया। तो इस तरह से देखिए एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये जो संरचना बनी है वो कैसी बनी है? चतुष्फलकीय। इसी कारण से इसे इस रिक्ति को या रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है। ये हमें याद रखना है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति पता चल गई। अब नेक्स्ट आती है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति, जिसे ऑक्टा हेड्रल वॉइड भी कहते हैं। अष्टफलकीय रिक्ति या ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो जब चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है तो उसी समय अष्टफलकीय रिक्तियां भी बनती है। बस वहां डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में कि जब चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है तो 3 कणों पर एक चौथा कण आकर स्थित हो जाता है, जबकि अष्टफलकीय रिक्तियों में ऐसा नहीं होता है। अष्टफलकीय रिक्तियों में क्या होता है? तो 3 कणों पर, जो पहली परत के 3 कण है उस पर दूसरी परत के 3 कण आकर स्थापित हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं ये देखिए, जैसे ये पहली परत के 3 कण है। ठीक है, अब इस पहली परत पर दूसरी परत के कण कुछ इस प्रकार से स्थापित होते हैं। देखिए, होता यह है कि ये पहली परत के कण थे और इस पर दूसरी परत के ये कण स्थापित हुए। ठीक है, तो हुआ ये कि पहली परत के कणों को दूसरी परत के 3 कणों ने ढक लिया। अब इनके मध्य में जो रिक्त स्थान बनेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है, ये पहली परत है और ये है हमारे दूसरी परत। यानी पहली परत के 3 कण और उस पर दूसरी परत के 3 कण आकर स्थापित हो जाते हैं। तो इस कारण से उनके मध्य में क्या बनता है? एक रिक्त स्थान जो बनता है वो किस प्रकार का होता है? अष्टफलकीय प्रकार का। ठीक है, ये याद रखना है हमें। अब याद रखिएगा, इसका अगर डायग्राम की मैं बात करूंगा किस तरह से हमें अगर शो करना हो तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं स्टार के रूप में, कि 3 कण ये थे। ठीक है, अब 3 कण ये रहे और कुछ इस तरह से आकर इस पर स्थापित हो गए। इस तरह से इनके मध्य में जो रिक्त स्थान बना वो किस प्रकार का बना? अष्टफलकीय प्रकार का। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें होता क्या है कि पहली परत पर दूसरी परत आकर स्थापित हो जाती है। तो ये है हमारी अष्टफलकीय रिक्ति। अब इंपॉर्टेंट बात कि कौन सी रिक्ति सर्वाधिक पाई जाती है? तो हम कहते हैं कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर जब हम क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं या क्रिस्टल का निर्माण हो चुका है तो उस समय अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियां मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर भी जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं रिक्ति होती है उसकी संख्या n होती है और जो अष्टफलकीय रिक्तियां होती है उसकी संख्या 2n होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि एक क्रिस्टल के अंदर कुल कितनी रिक्तियां पाई जाती है तो हम कहते हैं 3n। कुल रिक्तियों की संख्या कितनी हो गई? कुल रिक्तियां होती है 3n। तो इस तरह से हमारे ये टॉपिक सिंपल सा है, रिक्तियां कंप्लीट होता है। आपको याद रखना है कि जब एक क्रिस्टल का निर्माण होता है तो मुख्य रूप से 3 तरह की रिक्तियां पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें भी मुख्य रूप से जो रिक्तियां पाई जाती है वो है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, और इनकी संख्या पूछी जाती है कि चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होती है और अष्टफलकीय कितनी होती है और कुल मिलाकर रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है n, अष्टफलकीय रिक्तियां होती है 2n और टोटल मिलाकर जो हमारी रिक्तियों की संख्या होती है वो होती है 3n। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। इसी टॉपिक का मैं एक छोटा सा वीडियो इसी के साथ ऐड कर दूंगा 3D के रूप में, ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार से एक परत पर दूसरी परत व्यवस्थित होती है। इससे जुड़ा हुआ कोई भी कंफ्यूजन आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति में इन 3 कणों के ऊपर जब चौथा कण आकर व्यवस्थित हो जाता है तो इस कारण से इनके मध्य में
जो रिक्त स्थान बनता है वो एक चतुष्फलकीय रिक्ति होता है, जिसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड भी कहते हैं। इन 3 कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान चतुष्फलकीय इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये चारों कण जो होते हैं, जब ये कण आपस में मिलते हैं तो एक चतुष्फलक का निर्माण करते हैं। आप लोग को एक चतुष्फलक यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद में अष्टफलकीय रिक्ति की। अष्टफलकीय रिक्ति में नीचे के 3 कण ऊपर के 3 कणों से ढके हुए रहते हैं और इनके मध्य पाए जाने वाले अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है, ठीक है। तो इनके मध्य में जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसे अष्टफलकीय रिक्ति इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये 6 कण नीचे के 3 और ऊपर के 3 आपस में मिलकर एक अष्टफलक का निर्माण करते हैं, ठीक है, जो आप लोग को यहाँ पर बनता हुआ प्रदर्शित हो रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर बात की जाती है कि एक क्रिस्टल जालक के अंदर कितने रिक्तियां पाई जाती है, यानी अष्टफलकीय कितनी होती है और चतुष्फलकीय कितनी होती है। तो हम कहते हैं कि एक क्रिस्टलीय जालक में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n होती है और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n होती है।